यौन शोषण के आरोपी अशोक खरात के करीबी सहयोगी जितेंद्र शेलके और पूरे केस में गवाह जितेंद्र शेलके की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। अशोक खैरात केस में जो तस्वीर सामने आ रही है वो सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं बल्कि कई परतों में छुपा हुआ एक बड़ा सवाल बन चुकी है। एक तरफ सैकड़ों महिलाओं के साथ कथित अश्लील वीडियो वायरल होने की बात सामने आती है, जो अपने आप में एक बेहद गंभीर और चिंताजनक है। ये सिर्फ प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं बल्कि महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा पर सीधा हमला है। दूसरी तरफ इसी केस का सबसे बड़ी अहम कड़ी यानी मुख्य गवाह अचानक एक संदिग्ध रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा देता है। अब ये दोनों घटनाएं जब एक ही कहानी का हिस्सा बनती है तो मामला और भी गंभीर और गहरा हो जाता है। सोचने वाली बात यह है कि जब कोई केस मजबूत होता है, जब सच सामने आने के करीब होता है, तभी क्यों ऐसे हादसे सामने आते हैं? क्या ये महज एक दुर्भाग्यपूर्ण इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश हो सकती है? फिल्म में अक्सर देखा जाता है कि आरोपी सजा से बचने के लिए गवाह को ही रास्ते से हटा देता है, लेकिन जब असल जिंदगी में वैसे ही घटनाएं नजर आने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ एक व्यक्ति या एक घटना की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की है। अगर गवाह सुरक्षित नहीं है तो फिर सच अदालत तक कैसे पहुंचेगा? अगर ऐसे मामलों में लगातार गवाही निशाना बनते रहेंगे तो क्या कोई आगे आकर गवाही देने की हिम्मत करेगा? और अगर लोग डर के कारण चुप रहने लगेंगे तो क्या न्याय कभी पूरा हो पाएगा? अब सवाल सीधे आपसे है, क्या आपको ये सिर्फ एक हादसा लगता है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश की बू आती है? क्या हमारे समाज और सिस्टम में सच में गवाह सुरक्षित है? और सबसे अहम, और ऐसे मामलों में सच सामने लाने के लिए क्या बदलाव जरूरी है? अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज इसी तरह से सवालों को ताकत देती है। जय हिंद, जय भारत।